प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा हर एक वीडियो को आप बहुत ही प्यार से देख रहे हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक बंगला वीडियो वाला नहीं, ऑडियो वाला, रिकॉर्डिंग वाला एक संदेश वीडियो भी डाल रहे हैं। आप जरूर देखिए। बंगला में बहुत ही सुंदर संदेश भाई दे रहे हैं और कलीसिया के बारे में दे रहे हैं, बहुत सारे बातों को। तो आप जरूर उसको भी देखिएगा और हर एक वीडियो को देखिएगा और हमें आपका प्यार दीजिएगा, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा और प्रशंसा होने पाए। जब भी कोई वचन आपके सामने लेकर के आते हैं, बहुत ही प्रार्थना पूर्वक, बहुत ही परमेश्वर का अगुवाई से मैं प्राप्त करके वो वचनों को आपके सामने लेकर के आते हैं। तो प्यारो, इन दिनों में हम लोग सीख रहे थे कि एक सच्चा मसीही जीवन में, एक सच्चा विश्वासी के जीवन में कोई व्यक्ति अगर सही रूप से प्रभु को विश्वास किया है, उसको अनंत जीवन मिला है, वो नया जीवन मिला है, वो सही विश्वासी है, तो क्या क्या गुण उसके जीवन में दिखेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि उसके जीवन में प्रार्थना दिखेगा। जैसे हम साउल के जीवन से देख रहे थे, वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति के रूप में हम देख पाते हैं। उसका जीवन प्रभु के चरणों में प्रार्थना से शुरू होता है। और केवल प्रार्थना नहीं, थोड़ा और आगे वचन पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने जब सच को जाना तो उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को पूरा किया, बपतिस्मा लिया। केवल बपतिस्मा लेना प्रभु का आज्ञा पूरा करना नहीं है, बपतिस्मा के अलावा बाइबल में और बहुत सारे आज्ञाएं हैं जिसको पूरा करना और उसको पालन करना, मानना हम सबको बहुत जरूरी है। और फिर हम लोगों ने देखें, केवल उतना नहीं, उन्होंने जब सच को जाना, वो तुरंत जा करके वो प्रचार करने लगा, गवाही देने लगा, लोगों को बताने लगा। प्यारो, कोई व्यक्ति अगर सही रूप से प्रभु को विश्वास किया है, वो गवाही देंगे, वो प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे। क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में कुछ लेके नहीं आए, लेके नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभु के लिए कुछ करके हम जरूर जाएंगे, ताकि हम लोग स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग में बोल सकेंगे कि प्रभु मैंने ये वाला आपके लिए किया है। और फिर हम लोग देखें, केवल उतना नहीं, उसके जीवन को देख करके, उनकी बोली को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके लोग चकित हो गए, लोग अचंभित हो गए। प्यारो, कोई व्यक्ति अगर सही रूप से विश्वास करता है, उसके जीवन से लोग प्रभावित होंगे, उनके जीवन से लोग प्रभावित होकर कहेंगे और चकित होंगे, जैसे हम साउल के जीवन में देख सक रहे हैं। इतना नहीं, हम लोग आज 5वीं बात को देखेंगे और उसके लिए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय आप पूरा पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 9 अध्याय से हम लोग देख रहे हैं और प्रेरितों के काम में अलग अलग और कुछ अध्याय से भी हम लोग देखेंगे और कुछ और किताबों से भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग क्रम अनुसार देखते जा रहे हैं और बहुत सारा गुण, बहुत सारा स्वभाव, बहुत सारा अद्भुत बातें आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। प्यारो, ये सब गुण हमारा जीवन में जब हम प्रभु को विश्वास किए हैं, वो दिखना चाहिए या वो रहना चाहिए, वो हमारा जीवन में बने रहना चाहिए। प्यारो, अगर ये सब गुण आपके जीवन में नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं कोई समस्या है, कहीं ना कहीं कोई ऐसे बात है जिसकी वजह से नहीं दिख रहा, उसको ठीक करने का जरूरत है, उसको अच्छा करने का जरूरत है और प्रभु में आगे बढ़ने का जरूरत है। तो प्रेरित के काम उसका 9 अध्याय और 22 वचन को पढ़ेंगे। परंतु साउल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। प्यारो, हम लोग एक सुंदर वचन हम लोग देखते हैं साउल के जीवन पर आधारित, और साउल के जीवन में वो बात दिखाई दिया, 5वीं बात वो दिखाई दिया कि साउल और सामर्थी होता चला गया। किन बातों पर सामर्थी होता चला गया, क्या क्या बात उसके जीवन में हुआ जो सामर्थी होता चला गया। प्यारो, हम लोग जानते हैं साउल के जीवन में एक अलग सामर्थ था, पहले अलग पावर था, अलग अधिकार था उसके जीवन में, जो संसारिक अधिकार था। और उस अधिकार पाकर के वो सोच रहा था कि मैं कुछ हूं बोल करके वो दंड देने के लिए, मारने के लिए और नाश करने के लिए कलीसिया के लोगों को आया था। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि साउल प्रभु में आने के बाद और सामर्थ्य होता चला गया। वो सामर्थ्य क्या, इससे भी और बड़ा सामर्थ्य इसके जीवन में आया। और यहां लिखा है साउल और सामर्थ्य होता चला गया और इस बात का प्रमाण दे करके कि मसीह यही है। लोगों का मुंह, यहूदी लोगों का मुंह, जो दमिश्क में रहने वाले लोग थे, उनके मुंह बंद करता रहा। कई लोग सवाल किया होगा, लेकिन उन्होंने प्रमाण दिखा दिया। प्यारो, हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं एक सच्चा मसीह जीवन में जो दिखाई देगा वो कि है कि और सामर्थ्य होता चला गया, मतलब प्रभु में वो बढ़ने लगा, आत्मिक जीवन में वो बढ़ने लगा। हम लोग देखते हैं वो प्रभु को विश्वास करने के बाद वो नीचे नहीं जा रहा है। प्रभु को विश्वास करने के बाद उसका जीवन दिन प्रतिदिन नीचे नहीं जा रहा है।
वो दिन प्रतिदिन प्रभु में और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। शाऊल और सामर्थी होता गया। और इस बात का प्रमाण दे करके प्यारो, कोई व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, वो दिन प्रतिदिन के जीवन में, आत्मिक जीवन में वो प्रभु में बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। लेकिन आज बहुत लोगों को देखते हैं, प्रभु में आने के बाद 1 साल हो गया, प्रभु में आने के बाद 2 साल हो गया, प्रभु में आने के बाद कई साल हो गया, लेकिन वो आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं रहा है। अभी भी बच्चा है, अभी भी दूध पीता है, अभी भी धन्यवाद देने नहीं पता है, अभी भी बाइबल पढ़ने नहीं पता है, अभी भी प्रार्थना करने नहीं पता है, अभी भी लोगों को पुश करना पड़ता है कि करो करो। प्यारो, हम लोग यहाँ देखते हैं कि शाऊल प्रभु में और सामर्थ्य होता गया, वचन में और सामर्थ्य होता गया। प्रभु जो भी व्यक्ति विश्वास करते हैं उनके जीवन से चाहता है कि वो बच्चा बन के ना रहे, वो दिन प्रतिदिन के जीवन में आगे बढ़े, उन्नति करे और आगे बढ़े। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने, हम परमेश्वर का जैसा बने। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है प्रभु चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा बने। परमेश्वर चाहता है कि हम वचन के आधार पर बने, हम पाप से दूर रहें, हम आत्मिक जीवन में बढ़ते रहें। लेकिन कई बार हम लोगों को देखते हैं वो बढ़ नहीं रहा है, वो दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। वचन उसके पास है, कलीसिया उसके पास है, धन्यवाद चढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं कर पा रहा है, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि परमेश्वर को ठीक से विश्वास नहीं किया है, परमेश्वर का वचन को ठीक से विश्वास नहीं किया है और प्रभु यीशु मसीह को ठीक से विश्वास नहीं किया है, वो ठीक से जाना नहीं है, जिसके वजह से वो बढ़ नहीं पा रहा है। प्यारो, हम लोग देखते हैं शाऊल के जीवन में जब इन्होंने सच को जाना, परमेश्वर के चरणों में गिर गया। जब ये सच को जाना तो उसके आज्ञा को उन्होंने पूरा किया। जब वो सच को जाना तो लोगों को बताना शुरू किया। जब ये सच को जाना तो लोग इसके जीवन को देख करके प्रभावित हुआ, चकित हुआ। और आगे देखते हैं कि ये धीरे धीरे करके नीचे नहीं जा रहा है, ये आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है। प्यारो, आपके पास बाइबल है, पूरा बाइबल अगर आपके पास है, आप कितना बार वचन पढ़े हैं? क्या उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक आप पूरा पढ़ के एक बार खत्म कर पाए हैं बाइबल को? क्या नया नियम का मत्ती से लेकर प्रकाशित तक आप पढ़ पाए हैं पूरा? क्या आप कलीसिया के बारे में पढ़ पाए हैं? क्या पत्रियों के बारे में पढ़ पाए हैं? क्या विश्वासी जीवन कैसा होना चाहिए क्या पढ़े हैं? क्या चेले लोगों ने कैसे प्रचार किया क्या आपने पढ़े हैं? क्या पुराना नियम में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किया कितने लोगों के जीवन में क्या आपने पढ़े हैं? क्या आप जाने हैं? प्यारो, आज हम लोग देखते हैं लोग तो बड़े से बड़े हीरो का नाम जानते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ उन संतों का नाम नहीं जानते हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ किया। प्यारो, लोग बड़ा से बड़ा जो एक्टर है, बड़ा से बड़ा हीरो है, उसका नाम को जानते हैं। क्या आप दानियल के नाम को जानते हैं? दानियल 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। क्या आप सदरक, मेशक, आबेदनागो का नाम जानते हैं जिन्होंने परमेश्वर के सामने झुका, वो दुनिया के सामने नहीं झुका, चाहे उसको आग में क्यों ना डाल दिया जाए? क्या आप रूत के बारे में जानते हैं? उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके वो जीवित परमेश्वर के पास आया, एक बड़ा आशीष का कारण बना। क्या आप इब्राहिम के बारे में जानते हैं? क्या आप इसहाक के बारे में जानते हैं? क्या वो 12 गोत्र कैसे हो गया उसके बारे में जानते हैं? क्या आप मूसा के बारे में जानते हैं? क्या आप पतरस के बारे में जानते हैं? क्या आप यूहन्ना के बारे में जानते हैं? प्यारो, कहा जाए तो हम नहीं जानते हैं। हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि शाऊल और सामर्थ्य होता चला गया और इस बात का प्रमाण दे करके कि मसीह यही है, सच यही है, इसी के द्वारा अनंत जीवन मिलेगा, इसी के द्वारा सच हमारे जीवन में हो सकता है, इसी के द्वारा हम आशीष पा सकते हैं, इसी के द्वारा हम नरक से बच सकते हैं, यही है जो स्वर्ग ले जा सकता है। प्यारो, वहां का लोगों का मुंह बंद कर दिया। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बोला होगा नहीं नहीं ये रास्ता काफी नहीं है, ये भी रास्ता होना चाहिए, नहीं नहीं काफी इसी को विश्वास करना नहीं है, इसको भी विश्वास करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इतना ना प्रमाण दिया, इतना ना बताया, इतना ना मजबूत हो गया था कि लोगों का मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। प्यारो, कई बार हमारे पास में कई सवालें आते हैं, कई लोग पूछते हैं। प्यारो, आपको भी कई बार लोग पूछा होगा यीशु मसीह क्यों आया, क्या आप जवाब दे पाए हैं? लोग पूछा होगा कलीसिया क्यों जाते हैं, क्या आप जवाब दे पाए हैं? आराधना क्या होता है, क्या आप जवाब दे पाए हैं? परमेश्वर कौन है, आप जवाब दे पाए हैं? बाइबल क्यों दुनिया में है, आप जवाब दे पाए हैं? प्यारो, सब कुछ जला दिया गया, सब कुछ मिटा दिया गया, लेकिन परमेश्वर का वचन को कोई मिटा नहीं सका। आज तक परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है, परमेश्वर का वचन छपाई हो रहा है, परमेश्वर का वचन लोगों तक जा रहा है। प्यारो, इस परमेश्वर का वचन के बारे में आप कितना मजबूत हैं? आप आत्मिक जीवन में कितना बढ़ रहे हैं? आप कितना सामर्थ्य हो रहे हैं? प्यारो, हम यहां पर देखते हैं कि शाऊल और सामर्थ्य होता गया, वचन का हर एक बातों को, हर एक गुण बातों को उन्होंने खोजा, जाना और आगे बढ़ा। प्यारो, आप अपने जीवन में कितना टाइम आपको मिलता है? आप परमेश्वर का वचन को कितना टाइम देते हैं? प्यारो, दुनिया में रहते हुए आप परमेश्वर का वचन को कितना प्यार करते हैं? कितना पढ़ते हैं? कितना मनन करते हैं? कितना अध्ययन करते हैं?
कितना लोगों का घर को देखते हैं, कितना परिवारों को देखते हैं जिसमें कोई प्रार्थना मीटिंग नहीं है, कोई प्रार्थना सभा नहीं है, कोई अपने घर में व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते हैं। प्यारो, हमारा वीडियो को आप जब देख रहे हैं प्यारो, एक बार आप सोच के देखिए, क्या आप वचन पढ़ते हैं? क्या वचन को प्यार करते हैं? क्या आपके पास पूरा बाइबल है? क्या प्यारो, क्योंकि वचन रहना बहुत जरूरी है। प्यारो, आज बहुत लोगों का जीवन में देखते हैं वचन का वो ज्ञान नहीं है, वचन पढ़ता नहीं है, वचन सुनता नहीं है, वचन मानता नहीं है। हम प्रकाशित उसका 1 अध्याय और 3 वचन में पढ़ते हैं, धन्य व्यक्ति वो है जो इसको पढ़ता है, धन्य व्यक्ति वो है जो इसको सुनता है, धन्य व्यक्ति वो है जो इसको पालन करता है, मानता है, क्योंकि समय बहुत निकट है, वो आने वाला है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह चलाएंगे, हम एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर हमें पूछेगा तू मेरे लिए क्या किया? जब साउल को परमेश्वर पूछेगा तो साउल बताएगा, मैं आपसे प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपकी आज्ञा को पूरा कर रहे थे, मैं लोगों को बता रहे थे, मैं लोगों को जीवन में एक प्रभाव डाल दिए थे, और मैं आपका वचन का महत्व जान करके लोगों के बीच में लाए ताकि लोग कुछ बोल ना पाए। प्यारो, आपके पास वचन है, आप कितना समय देते हैं? क्या परिवार में आप वचन पढ़ते हैं? क्या आपका बच्चे वचन पढ़ते हैं? आप कोई महिला सुन रहे हैं, कोई बहन सुन रहे हैं, बहन मैं आपसे बताना चाहते हैं, क्या आप वचन पढ़ते हैं? क्या आप बाइबल को अध्ययन करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो आज अपने जीवन में एक निर्णय को लीजिए, हाँ प्रभु, आज से मैं वचन पढ़ेंगे। और भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहते हैं कि आप वचन पढ़ते हैं। आज लोगों के पास पेपर पढ़ने के लिए टाइम है, लोगों के पास मोबाइल में कुछ देखने के लिए टाइम है, लोगों से बात करने के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, सारे बातों के लिए टाइम है, लेकिन हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन के लिए टाइम नहीं। प्यारो, हम कितना नीचे गिरे रहेंगे? हम कब उठेंगे? हम कब मजबूत होंगे? कब हम दृढ़ होंगे? प्रभु हमसे चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन के जीवन में बढ़ते रहें। जैसे साउल के जीवन में हम लोग देखते हैं प्यारो, ये और सामर्थ्य होता चला गया। ये परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर का वचन का ज्ञान से, परमेश्वर का वचन को प्यार करने से ये और सामर्थ्य होता चला गया। प्यारो, क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक सामर्थ्य जीवन होना चाहिए? आप चाहते हैं कि मेरा जीवन बढ़ना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रभु आपका जैसा बनना चाहता हूं? हमने साउल के जीवन से बहुत बातों को सीखा, मैं उसका जैसा और बनना चाहता हूं। प्यारो, और भी बातें मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत जल्दी वीडियो आएगा, आप जरूर देखिएगा आगे भी। प्यारो, अगर आप चाहते हैं और आप कर नहीं पा रहे हैं तो प्रभु आपको मदद कर सकते हैं। प्यारो, आप घुटना में आ जाइएगा, आप प्रार्थना कीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा, आप प्रयास कीजिएगा, ताकि देखिएगा आप आत्मिक जीवन में बढ़िएगा और घटिएगा नहीं। हम साउल के जीवन से सीख पाते हैं प्यारो, जब इन्होंने प्रभु को जाना, जब इन्होंने सच्चाई को जाना, वो सारी पुरानी बातों को छोड़ दिया, वो अब कलीसिया को सताना छोड़ दिया, वो जो बुराई रास्ता में चल रहा था वो छोड़ दिया। इन्होंने सच को जानने के बाद वो प्रभु के पीछे चलने लगा, प्रभु के पीछे चलने लगा। जब ये प्रभु के पीछे चलने लगा प्यारो, ये और सामर्थ्य होता चला गया। अगर आप प्रभु को छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ेंगे, आप कभी सामर्थ्य नहीं हो पाएंगे। प्रभु को छोड़ करके, परमेश्वर का वचन को छोड़ करके सांसारिक बातों के पीछे भागेंगे, आप कभी सामर्थ्य नहीं हो पाएंगे। प्यारो, प्रभु आपसे चाहता है कि आप उसका बच्चा हमेशा बढ़े, हमेशा बढ़े। आज से मैं आप में बढ़ेंगे, मैं आपके जैसा बनेंगे, मैं आपका जैसा दिखेंगे, मैं कोशिश करेंगे। प्रभु से ऐसा आप एक निर्णय को लीजिए और आगे बढ़िए। परमेश्वर का वचन है जो लोगों को चुप कर सकता है, परमेश्वर का वचन है जो लोगों का आंख खोल सकता है, परमेश्वर का वचन है जो लोगों का जीवन में खुशी और आनंद भरपूरी से ला सकता है। परमेश्वर का वचन है जो आपके सारे दुखों को दूर कर सकता है। परमेश्वर का वचन है जो आपको अपार खुशी दे करके, वो छलकने वाला खुशी दे करके लोगों के लिए एक आशीष का कारण बना सकता है। प्यारो, परमेश्वर का वचन है जो आपको युगानुयुग तड़पने वाले नरक से बचा सकता है। परमेश्वर का वचन है जो आपको परमेश्वर का जैसा बना सकता है। प्यारो, ये हमारा भाषा में बाइबल है, हिंदी में है, बांग्ला में है, उड़िया में है, संथाली में है, हर एक भाषाओं में है। इतना भाषा में कोई किताब नहीं है। प्यारो, आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। प्यारो, मैं वचन को बहुत प्यार करते हैं। मैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक कई बार मैंने पढ़ा, मैंने करीब 10 बार मैंने पूरा बाइबल को पढ़ लिया, और मैंने नया नियम बहुत बार पढ़ लिया, और मैं आज भी पढ़ रहा हूं। प्यारो, आप अगर अच्छा से प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु का जैसा बनना चाहते हैं, आपका परिवार में आशीष होना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, दूसरे आपके जीवन को देख के चकित होना और प्रभावित होना है, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो प्यारो, वचन पढ़ना, वचन को अध्ययन करना, वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। प्यारो, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं भजन संहिता में कि तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध
पाप ना करो। परमेश्वर का वचन जब हमारा दिल में रहेगा तब हम पाप से लड़ पाएंगे, तब हम पाप से दूर रह पाएंगे। प्यारो, हमारा जीवन में कई बार पाप आते हैं, कई बार ऐसे बहुत सारे बुराइयां आते हैं और प्रभु में बढ़ नहीं पाते हैं। हम लोग देखते हैं साउल का जीवन में वो पाप दूर हो गया क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके दिल में आ गया और वो बढ़ने लगा। और शब्द बहुत अच्छा लिखा है, और सामर्थ्य होता चला गया। प्यारो, आप कितना सामर्थ्य हो रहे हैं? आप कितना साल से प्रभु को विश्वास किए हैं, बपतिस्मा लिए, कलीसिया में जा रहे हैं, प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं, कई प्रार्थना मीटिंग में गए, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में गए, बड़े बड़े सभाओं में गए। क्या आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? क्या आपके जीवन को देख के लोग चकित हो रहे हैं? क्या आपका जीवन एक बदला हुआ जीवन है क्या? एक बार सोचने का जरूरत है। आज हम लोग कई लोगों को देखते हैं, अभी मसीह जैसा नहीं, वो संसार का जैसा दिखता है। संसार का जैसा उठना, संसार का जैसा रहना, रहन सहन सब कुछ हो गया है। प्यारो, वो बढ़ नहीं रहा है। बढ़ने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए केवल एक ही जरिया है, वो है परमेश्वर का वचन, जो आपको मजबूत कर सकता है। प्यारो, अगर आपके पास में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप एक वचन, परमेश्वर का वचन खरीदिए, बाइबल को खरीदिए और उसको पढ़िए और आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए। प्यारो, अभी साउल के बारे में और भी बातों को मैं बताने वाले हैं, आप जरूर देखिएगा, हर एक वीडियो को देखिएगा। अगर हमारा चैनल में आप जुड़े नहीं हैं, आप जुड़ जाइए। बहुत सारे सच्चाई को मैं आपके सामने ला करके रखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जो भी बातें मैं बता रहा हूं, मैं खुद अपने जीवन में लागू करता हूं, मैं अपने परिवार में लागू करता हूं, मैं अपने कलीसिया में बताता हूं, तब जाकर के मैं लोगों के बीच में बताता हूं। जो मैं पालन नहीं करता हूं, जो मैं अपने जीवन में स्वाद नहीं चखा है, मैं उसको लोगों को नहीं बताते हैं। बीच में बहुत सारा व्यस्त है, बहुत सारा और भी सेवकाई में है, इसी के लिए मैं तुरंत वीडियो नहीं डाल पा रहे, लेकिन प्रार्थना पूर्वक मैं तैयारी करके वो सब वीडियो में ला करके डालेंगे और आप जरूर देखिएगा और आगे प्रभु में बढ़िएगा। पर आप तुलना करके देखिए, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं या वो धीरे धीरे करके आप घट रहे हैं? क्या मसीह जीवन में आप उन्नति कर रहे हैं या आप धीरे धीरे नाश हो रहे हैं? और क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या कोई पाप है? क्या कोई ऐसा बात है क्या जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा है? प्यारो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये बात है जो बढ़ने नहीं दे रहा है, मेरे जीवन में ये है बढ़ने नहीं दे रहा है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप घुटने में आइएगा, आप उसको छोड़िएगा। हम लोग पहला गुण जब साउल के जीवन में देखते हैं, प्रार्थना कर रहा था, मतलब क्या है? वो सब बातों को त्याग रहा था, प्रभु को बोल रहा था, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं आगे आपके लिए जिएंगे, आपके लिए मरेंगे। प्यारो, आपको घुटना में आने का जरूरत है, आपको क्षमा मांगने का जरूरत है, आपको प्रभु के राह में चलने के लिए एक वादा करने का जरूरत है, आपको दृढ़ होने का जरूरत है, आपको स्थिर होने का जरूरत है, आपको मजबूत होने का जरूरत है। मैं थोड़ा देर पहले बता रहे थे प्यारो कि लोगों के पास में अनेक बातों को देखने के लिए मोबाइल में वो सब समय है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। प्यारो, ये सब शैतान हमारे सामने लेकर के आते हैं ताकि हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा जो भी है वो ध्यान केंद्रित करना, वो सब भटका दे और हम धीरे धीरे नाश हो जाएं, बढ़े नहीं। प्यारो, कोशिश कीजिए, समय बहुत कम है, प्रभु कभी भी आ जाएंगे। आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? वो हमें सहायता करे, मदद करे। एक सुंदर वचन प्रभु ने मुझे दिया और मैं आप तक लेकर आए, और आप कोशिश कीजिएगा आप भी दूसरों तक इन वचनों को पहुंचाने के लिए। और आप लोगों ने बहुत प्यार से सुने हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।